मोदी सरकार को ये दूसरा टर्म है। आज देश में शिक्षा और बेरोजगारी को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर संतोष प्रसाद सिंह हैं और अमित सिंह जी हैं, जिन पे हम आज शिक्षा और स्किल को लेके बात करेंगे। और ये पूर्व महापौर के प्रत्याशी हैं हमारे साथ, जिनका बहुत ही लंबा अनुभव रहा है राजनीति में, और बनारस के तमाम मुद्दों को लेते हुए शिक्षा और रोजगार पर हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे शो में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने मुझे मौका दिया अपने साथ बैठने का, बोलने का। आभारी हूँ आपका। ये गवर्नमेंट बदली, तमाम योजनाएं वापस आई, गवर्नमेंट ने ले लिया और तमाम नई योजनाएं आई। उसमें एक स्किल डेवलपमेंट का है, जिस पे सरकार ये कहती है कि हम पहले स्किल डेवलप करेंगे और उसके बाद लोगों को रोज़गार भेजेंगे। उसकी एक कड़ी में यहाँ से कुछ स्किल लोग इजराइल में अभी गए भी हैं कई शिफ्ट में। तो ये बताइए, स्किल होता क्या है? देखिए सर, एक चीज़ आप जान लीजिए कि पहले जो हम लोग जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वह राजनीतिक पक्ष से हटकर आम जनमानस के हित में बात होनी चाहिए, क्योंकि सरकारें आएंगी और जाएंगी भी। आज जो केंद्र में सरकार है, हो सकता है अगले टर्म में वो ना हो, दूसरा कोई आ जाए, लेकिन विकास की योजनाएं निरंतर चलनी चाहिए। विकास एक ऐसी प्रक्रिया भी है जो निरंतर चलनी चाहिए। जो पहले थे उन्होंने भी विकास किया, जो बीच में थे उन्होंने भी विकास किया, जो वर्तमान में है वो भी विकास कर रहे हैं, और जो आगे आएंगे वो भी विकास करेंगे। तो आम जनमानस की बात होनी चाहिए, उनके जो ग्रास रूट लेवल के डेवलपमेंट है उनकी बात होनी चाहिए, न कि पॉलिटिकल एजेंडा की। एक बात। दूसरी बात, स्किल का मतलब देखिए ये है कि आप किसी भी कार्य को करने में तकनीकी रूप से कितने दक्ष हैं, उस दक्षता को परिभाषित करता है आपका स्किल। स्किल को हम दक्षता के रूप में इस्तेमाल करते हैं कि जो आप तकनीकी रूप से किसी भी कार्य को करने में कितना दक्ष है। प्रत्येक व्यक्ति तकनीकी रूप से दक्ष नहीं हो सकता है, शिक्षा के रूप में दक्ष हो सकता है, अन्य रूप में दक्ष हो सकता है। जैसे मैं समाजशास्त्र का प्राध्यापक हूँ, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, और ₹1.75 हमारी फीस थी। बोरा कॉन्वेंट में हम लोग पढ़ के आए, और आज मेहनत करके हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से देखिए, मैं एक आपको फिर बता दूं, जब हम लोग पढ़ते थे तो अंग्रेजी शिक्षा उतनी हावी नहीं थी हम लोग के ऊपर। उसका परिणाम ये हुआ कि आज हम लोग आप ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो प्राचीन भारत रहा है उसमें स्किल की कमी रही है? आप पहले पूरी बात को हो जाने दीजिए। नहीं, हाँ, ये गवर्नमेंट, इसके पहले स्किल नहीं थी? सुनिए, देखिए, मैं 60 सालों में कोई स्किल नहीं था। मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, स्किल और उपकरण दोनों एक अलग अलग चीज़ है। हम आज अंग्रेजी को भारत में एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारे जब पूरे विश्व में लोग अंडरवियर और गंजी और बिना कपड़े ही चलते थे, तब भारत में वेद और पुराण लिखे जाते थे। तो ऐसा नहीं है। हम अंग्रेजी भारत में देखिए एक उपकरण के तौर पर है। हमको उसका यूज़ कहाँ करना है, उसी यूज़ को हम किस टेक्निकल रूप में हम अपने आप में अप्लाई कर सके, वही देखिए दक्षता है। आपको बताऊं, बनारसी साड़ी, यहाँ की मीनाकारी, हाँ, यहाँ के स्टोन आर्ट, यहाँ का ब्रास आर्ट, यहाँ की लकड़ी, ये सब स्किल ही है तो है। उसी को तो वर्तमान तो कभी किसी सरकार, जो पिछली सरकार थी, उनमें नहीं मिला, कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिला। इस सरकार में भी वही स्थिति है। यही सर, आप ये बताइए कि आज हथकरघा उद्योग को जितना ज़्यादा प्रमोट वर्तमान सरकार, मैं फिर बता रहा हूँ कि सरकार के बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन वर्तमान नीतियाँ जो चल रही है मैं उस संदर्भ में बात कर रहा हूँ। हथकरघा उद्योग को और अन्य बनारसी साड़ी या अन्य जो भारत बनारसी उद्योग हैं उसको बढ़ाने में आज की सरकार जो यहाँ नीति क्रियान्वयन कर रही है, उसका जो पहले की तुलना में बहुत बेटर है। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा परिवर्तन हो जाएगा और ऐसी झाड़ू चलेगी कि सब चीज़ बदल जाएंगे, ऐसा नहीं है। विकास की प्रक्रिया धीमे ही भारतीय स्किलफुल रहे हैं। यहाँ का सॉफ्टवेयर स्किल बाहर एक्सपोर्ट होता है, तो यहाँ स्किलफुल रहे हैं। स्किल की कोई ज़रूरत नहीं है, और स्किल हमारे ट्रेडिशन से आता है। ना, ये आप कैसे कर रहे हैं सर कि स्किल की जरूरत नहीं है? गंगा में तैरना सीख लेगा, उसको बताने की जरूरत। आप कैसे कह रहे हैं कि आज हम ग्लोबलाइजेशन के जमाने में जी रहे हैं? अच्छा, ये बताइए सर, सुनिए, आप पढ़े लिखे हैं। हाँ। उत्तर प्रदेश में आज 8वां साल है योगी जी का। ठीक। आपको पता है बेसिक शिक्षा में नौकरी कितनी आई? सर देखिए, बेसिक शिक्षा में नौकरी का भी एक मापदंड, ये क्या नई एजुकेशन पॉलिसी में लिखा गया है कि नौकरी? अगर आप जवाब नहीं, ये बताइए, अगर वैकेंसी नहीं आती तो? गली गली में गरीब बच्चे परिवार के लोग पढ़ते थे,
जितने भी सरकारी स्कूलें थी यहाँ पर सारा सरकारी स्कूल बंद हो गई। कोई भी सरकारी स्कूल अब नहीं रह गया है। यही न्यू एजुकेशन पॉलिसी सर, सरकारी स्कूल बंद क्यों नहीं होंगे? आप जरा इसका एक बड़ा कारण बताइए कि जब सरकारी स्कूलों में जब अपने बच्चे को भेजने के लिए कहा जाता था, तब चाचा के ही भतीजे लर्निंग पॉइंट में पढ़ते थे। आप अपने बच्चे को भेजेंगे नहीं तो सरकारी स्कूल करेंगे कैसे? जो आप कह रहे हैं, सुनिए, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। पर गरीबों की बात तो करिए आप अपनी बात करेंगे तो कैसे चलेगा? आप पढ़े लिखे हो गए, आप अपने बाबू को छोड़ के दूसरे जगह चले गए, आप प्रोफेसर हो गए, आप ही के 4 भाई गली में घूम रहे हैं, वो बेचारे शिक्षित नहीं हुए हैं। आप हम पर्सनल बात मत करिए, आप गरीबों की हित की बात करिए। जैसे आप चीजों कहा कि पॉलिटिकल मुद्दा नहीं होना चाहिए, आम जनमानस की बात होनी चाहिए। जी बताइए, ये बताइए, हाँ स्किल किस तरह की स्किल गवर्नमेंट अभी दे रही है? देखिए, जैसे आप अब एक प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जी, तो किस तरह की स्किल की बात करें? अगर युवा हम जुड़ना चाहता है स्किल से, देखिए बेरोजगारी समस्या है, इसको आप मानते हैं? एकदम 100% मानता हूँ, इसमें कहीं से कोई इसके बारे में बताइए, किस तरह से सरकार स्किल को जोड़ रही है? देखिए, स्किल अभी जाहिर सी बात है कि हर तरीके की स्किल को पाने के लिए आप में एक निश्चित स्तर का शैक्षिक मानदंड, एक शैक्षिक लेवल आपका होना चाहिए। अभी जिस इस विद्यालय में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे काम कर रहा हूँ, वहाँ एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसके जो प्रमोटर हैं वो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। अभी हमारे ही महाविद्यालय में 3-4 तरीके के कार्यक्रमों पर बल दिया जा रहा है स्किल इंडिया के तहत। सबसे पहले तो अमित जी वहाँ एक कंप्यूटर सेंटर खोला गया है, लगभग 8 या 9 कंप्यूटर हैं और 113 बच्चे हैं। हालांकि उनके अनुपात में कंप्यूटर्स हमारे यहाँ कम है और लगाए जा रहे हैं, उसके प्रयास में काम चल रहा है। लेकिन एक्चुअल में है क्या कि बच्चे कंप्यूटर सीख के टाइपिंग कैसे करना शुरू कर दें, फ़ोटो एडिटिंग कैसे शुरू कर दें, वीडियोग्राफी किस तरीके से शुरू कर दें, या कंप्यूटर का बेहतर प्रयोग कैसे कर सकें। एक ऑलरेडी गवर्नमेंट ने डाटा दे के युवाओं को बर्बाद कर दिया है। रील और शार्ट देख रहे हैं युवा। सर देखिए, कोई क्रिएटिव सर देखिए, साइंस हर चीज़ का अपना एक सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष है। मोबाइल लेके घाटों पर बैठे हुए। सर अब ये बताइए कि मोदी जी देते समय, कोई भी सरकार देते समय ये तो नहीं ना कहती कि भैया हम मोबाइल दे रहे तुम जाके घाट पर बैठो। हम उसका यूज़ किस तरीके से करते हैं? सर आप एक बात जान लीजिए, उसी मोबाइल से, उसी लैपटॉप से रिसर्च भी हो रहा है। जो पैसा बचा है वो जुआ में हार जा रहे हैं। उसी से रिसर्च भी हो रहे हैं। आप एक पक्ष पर बात नहीं करिए, उसी लैपटॉप से, उसी कंप्यूटर से रिसर्च भी हो रहे हैं। दिखाएंगे, ये गवर्नमेंट दिखाए कहाँ स्किल, वो इंस्टीट्यूशन खोला, उस स्किल का कहाँ यूज हो रहा है। तो जैसे अब आप अगर उस मोबाइल से कितने नाव का बुकिंग हुआ, कितने नाविकों को पैसा? सर देखिए, मैं नाविकों की बात नहीं कर रहा हूँ, रोजगार। अरे सर देखिए, अभी बनिया से हैं तो गाजीपुर में रोजगार की स्थिति क्या है और एजुकेशन के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, एजुकेशन कार्ड के लिए हम लोग का संगठन है, मैं सवर्ण विकास मंच का जिला अध्यक्ष हूँ गाजीपुर से। एजुकेशन कार्ड के मुद्दे पे हमारा संगठन बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। हर जगह एजुकेशन कार्ड के मुद्दे पे लोग जुड़ रहे हैं और हम सबसे सरकार से यही मांगे हैं कि देखिए, देश में एजुकेशन कार्ड लागू किया जाए। ये एजुकेशन कार्ड सवर्णों के लिए होगा कि सबके लिए होगा? सभी जातियों के लिए लागू किया जा रहा है। कि हम लोग का नाम है कि जैसे आप राशन कार्ड दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, तो युवाओं को पढ़ने के लिए क्यों नहीं एजुकेशन कार्ड दे रहे हैं? चाहे गरीब तबका का व्यक्ति आजकल अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। आप देख ही रहे हैं शिक्षा कितना महंगी होती जा रही है। स्कूलों का हाल देख ही रहे हैं, चारों ओर लूट मचा कर रखे गए हैं सब लोग, लूटपाट हर जगह है। तो इस शिक्षा का स्तर मजबूत करने के लिए लोग अच्छे से पढ़ाई करें, उसके लिए एजुकेशन कार्ड जरूरी है। प्राइवेट स्कूलों में तो है, फ्री एजुकेशन है। आप स्कूल का नाम बताइए जहाँ प्राइवेट में फ्री एजुकेशन नहीं है। और अमित जी एकदम सही कह रहे हैं, मैं इनका समर्थन करता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं देखा अम्बेडकर को लेकर लोग बयान दिए थे। असली अगर अम्बेडकर जी को कहाँ है सर, एडिटर में होता है, कहिए यही सब चलावें, इन्हीं लोगों का गरीबों का पैसा खून चूसे, समझ गए ना? सब गरीब को गला घोट के मुँह आ दे तो मोदी जी महान हो जाएंगे। यही है, 1100 करोड़ के जहाज से उड़ते हैं। ये है हाल काशी का। अंकुर द्विवेदी, थैंक यू।